माजिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरी उतारे आरती माँ तेरो नाम धन्य है। माजिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती। अमृत पिलाती मार्ग दिखाती, अमृत पिलाती मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माजिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। अब हम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे, गुरुदेव अपनी ओजस्वाणी से धर्मोपदेश देके हमें धर्म लाभ दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अनेक गिणाई रुतारी मोहि सिर सिर निवेहू, आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य धरसेन स्वामी महाराज की, आचार्य अरहतवली स्वामी महाराज की, आचार्य पुष्पदन स्वामी महाराज की, आचार्य भूतवली स्वामी महाराज जी की, 3,9 करोड़ मिराजों की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज शुद्ध पंचमी महापर्व है। शुद्ध मतलब होता है आगम, शुद्ध मतलब होता है आगम। आज के दिन इस आगम का लेखन हुआ था। जिस ग्रंथों को आज हम पढ़ रहे हैं, जिन ग्रंथों को पढ़कर हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, जिन ग्रंथों को पढ़कर आज मोक्ष मार्ग पर जीव चल रहा है, ऐसे ग्रंथों का लेखन आज के दिन हुआ था। जेठ शुक्ला पंचमी, आज शुद्ध पंचमी महापर्व है। आचार्य इंद्रनंदी स्वामी महाराज श्रुत अवतार नाम का ग्रंथ है। अब आप लोगों ने पढ़े नहीं है इसलिए पता नहीं है। श्रुत अवतार, श्रुत का कैसे अवतरण हुआ, पूरी कथा उसमें लिखी हुई है। तो उस कथा के आधार पर भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए। जैसे ही भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए तो जम्मू गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। गौतम स्वामी मोक्ष गए तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्माचार्य मोक्ष गए तो जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। इस तरह भगवान महावीर स्वामी के बाद 62 वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक गौतम स्वामी का काल रहा, सुधर्माचार्य का काल 12 साल का, और जम्मू स्वामी 38 वर्ष तक
केवल ज्ञान सूर्य उदित होता रहा। अभी श्रुत की जरूरत नहीं थी लिखने की। क्यों? स्वयं केवली हैं। तीर्थंकर केवली थे पहले, तो उनके माध्यम से संवत्सर में बैठ के लोग अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेते थे। फिर सामान्य केवली रहे तो उनके संवत्सर में जाकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेते थे। श्रुत को देखने की जरूरत ही नहीं थी। जब सामने भगवान है तो ग्रंथ खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 62 वर्ष तक भगवान के मुँह जाने के 62 वर्ष तक केवल ज्ञान सूर्य उदित रहा। उसके बाद केवल ज्ञान सूर्य अस्त हो गया। अब किसी को केवल ज्ञान नहीं, अब द्वादशांग का ज्ञान के धारी मुनिराज रह गए, जिन्हें जिनवाणी का तो ज्ञान था। शुद्ध केवली तो थे लेकिन केवली नहीं थे। ऐसे 5 शुद्ध केवली भगवान महावीर स्वामी के बाद 3 अनवद्य केवली के बाद 5 शुद्ध केवली हुए, जिनमें पहले थे विष्णु मित्र, दूसरे थे नंदी मित्र, तीसरे थे अपराजित, चौथे थे गोवर्धन और 5वें अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु प्रथम। भद्रबाहु स्वामी जिनकी आपने कथा सुनी है कि कैसे कष्ट संकटों को सहकर धर्म को बचाने के लिए देश छोड़कर दूसरे देश चले गए थे। अकाल पड़ा था जब 12 वर्ष का उज्जैन नगरी में, तो भद्रबाहु स्वामी दक्षिण की ओर चले गए थे। तो वही भद्रबाहु अंतिम जिनकी दक्षिण कर्नाटक में चंद्रगिरी गुफा पर समाधि हुई थी, चरण चिन्ह बने हुए, वे अंतिम शुद्ध केवली थे। अर्थात उनको संपूर्ण आगम का ज्ञान था। शुद्ध केवली मतलब जिसको आगम का पूरा ज्ञान हो, उसे कहते हैं शुद्ध केवली। द्वादशांग का जिसे पूरा ज्ञान हो उसका नाम केवली नहीं होते। केवली मतलब तो होते हैं केवल ज्ञान जिनको जाते हैं उनको केवली कहते हैं। लेकिन शुद्ध केवली मतलब आगम से सबको जान रहे हैं, सीधे नहीं जान पा रहे। सीधे जान जाएंगे तो केवली कहलाएंगे, सीधे नहीं जानते, जिन वाणी के माध्यम से आगम माध्यम सबको जानते हैं वो कहलाते हैं शुद्ध केवली। अभी तक ये भाव रूप श्रुत था, लेखन नहीं था, बस याद था सपना। यानी इतना पूरा द्वादशांग उनके दिमाग में था। सोचो आप कितनी प्रज्ञा रही होगी। एक श्लोक तो आपको याद नहीं रहता। आज की प्रज्ञा और उस समय की प्रज्ञा का वर्णन सोचो आप कि यहाँ हमको एक सूत्र याद नहीं होता। एक सूत्र याद भी कर लें, सूत्र नीचे तक जाते जाते भूल जाते हैं। कल कौन सा सूत्र बताया था बताओ? कल 2 सूत्र बताए थे हमने आपको प्रवचन में। कौन कौन से थे? याद है? देखो तो कल का आज याद नहीं हो रहा। एक सूत्र याद नहीं हो रहा। स्वतंत्रता कर्ता। क्या सूत्र बताया था? कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता कर्ता। दूसरा क्या था? देखो, जानो, जाने दो। ये 2 सूत्र बताए थे। 2 सूत्र हमारे, सोचो आप कितनी प्रज्ञा क्षीण है कि हम सुनने के बाद भी एक क्षण बाद भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। उनकी प्रज्ञा क्या रही होगी? पूरा द्वादशांग, पूरी जिनवाणी। कितना बड़ा है द्वादशांग? इतना है कि बड़े से बड़ा कमरे की कमरे भर जाना तब भी द्वादशांग नहीं लिखा जा सकता। इतना होता है द्वादशांग, जिसे लिखने में कोई समर्थ ही नहीं है। अब ये जितनी भी जिनवाणी है वे तो बहुत छोटा, एक भी अंश नहीं है उसका, 1% भी नहीं है हमारे पास अभी पूरी जिनवाणी द्वादशांग की। इतना बड़ा द्वादशांग है, हजारों फुटों का स्थान भर जाए पूरा तो भी द्वादशांग का लेखन नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा द्वादशांग। वो द्वादशांग कंठस्थ याद है, कंठस्थ, मुंह पर जवानी पर। कितनी तीव्र प्रज्ञा होगी, कितनी तीक्ष्ण प्रज्ञा होगी, कितनी तीव्र प्रज्ञा होगी। जितेंद्र कितना याद है तुम्हें? एक मंगलाचरण तक तो याद नहीं, और एक करने दे भी दिया है मंगलाचरण याद करने तो तुम याद नहीं कर पाओगे गारंटी से। 10 दिन लग जाएंगे उसको याद करने में भी, और 2 दिन बाद भूल जाओगे उसको भी अगर नहीं पढ़ा तो उस वापस। ऐसी तीव्र प्रज्ञा के धारी थे शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी महाराज। वो अपने, उनका जब काल गया तो उसके बाद धीरे धीरे श्रुत का ह्रास होने लगा। अब पहले द्वादशांग का ज्ञान होता था, अब पहले 12 अंगों का ज्ञान था भद्रबाहु स्वामी तक। फिर धीरे धीरे बुद्धि, बल, विवेक, क्यों पंचम काल प्रारंभ हो गया, और पंचम काल में अब सर्पणी काल है।
इसमें आयु, बुद्धि, बल, विवेक सब हीनता को प्राप्त होता है। ज्ञान हीन होता जा रहा है। तीसरी कक्षा पढ़ने वाले आपके पिताजी पूरा हिसाब किताब कर लेते थे हाथ से। दूसरी कक्षा पढ़ने वाले, तीसरी कक्षा पढ़ने वाले पिताजी हाथ से हिसाब किताब, बड़े बड़े गुणा भाग जोड़ करोड़ों का, अरबों का व्यापार हो जाता था। आज M.Tech, B.Tech सारे टेक करने के बाद भी इंजीनियरिंग करने बिना कैलकुलेटर के हिसाब नहीं लगा पाते। अगर 2+2 भी करना हो ना तो कैलकुलेटर उठा के देखेंगे 2+2 कितना होता है। बाकी तो लाखों नंबर दिमाग में याद रखने वाले आज एक अपने खुद का नंबर याद नहीं लोगों को। हमारा फ़ोन का नंबर क्या है, उसके लिए फ़ोन खोल के देखते हैं हमारा नंबर क्या है, हमारे पिताजी का नंबर क्या है, हमारे भाई का नंबर क्या है। कितने नंबर याद हैं जितेंद्र तुमको? हैं 10-15 याद है ना बस। इतनी लोगों से संपर्क रहता है। संपर्क तो हजारों लोगों से, संपर्क तो हजारों लोगों से रहता है, लेकिन अब याद 2-4 ही, 10-15 ही। बुद्धि क्षीण होती जा रही है, ज्ञान क्षीण होता जा रहा है, विवेक क्षीण होता चला जा रहा है। पहले द्वादशांग का ज्ञान था, फिर धीरे धीरे विवेक क्षीण, बुद्धि कम होने लगी, 11 अंग का ज्ञान रह गया, फिर 10 अंग का ज्ञान रह गया, फिर 8 अंग, 9 अंग, ऐसे धीरे धीरे करते करते 1 अंग के ज्ञान के धारी जीव रह गए। गिरनार पर्वत पर आचार्य धड़सेन स्वामी महाराज विराजमान हैं। उनको चिंता हुई, समय ह्रास को प्राप्त हो रहा है, लोगों की बुद्धि विवेक कम हो रहे हैं। अभी तक तो कंठस्थ मुंह जबानी काम चल रहा है। हमने सुनाया तुमको याद हो गया, तुमने सुनाया उनको याद हो गया, उन्होंने सुनाया उनको याद हो गया। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि कम हो रही हैं, स्मृतियाँ कम हो रही हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जिनवाणी का लोप हो जाएगा। उन्होंने वेणु नदी के तट पर, आंध्र प्रदेश में वेणु नदी के तट पर एक यति सम्मेलन चल रहा था, जहाँ पर सभी देशों से साधु अपने अपने संघों को लेकर आए थे। जैसे कभी सम्मेलन होता देखा आपने, यति सम्मेलन अभी एक बार जयपुर में हुआ था, तो आचार्य विराग साहब जी के पास सभी साधु चल चल के पहुँचे थे। तो यति सम्मेलन जहाँ पर सभी जगह से साधु चल चल के, पहले संघवाद नहीं था, पहले पंथवाद नहीं था, संघवाद नहीं होता था। सभी एक ही साधु थे, एक ही परंपरा थी, एक ही आमना थी, नंदी संघ परंपरा। तो एक ही परंपरा रहती थी, कोई भेदभाव नहीं था। जब बुलाया जाता तो जितने देश में साधु होते थे वे सब एक साथ आ जाते थे। तो वेणु नदी के तट पर यतियों का सम्मेलन चल रहा था। सभी जगह जगह से यतियों को बुलाया गया था, क्योंकि अब पंचम काल प्रारंभ हो चुका है। तो सबको एक एक व्यवस्थाएं सौंपनी थी कि भाई तुम अपने संघ को संभालो, तुम अपने संघ को संभालो। तुमने किसी को नंदी संघ दिया गया, किसी को काष्ठा संघ का नाम दिया गया, किसी को कुछ नाम दिया गया, तो इस तरह किसी को मूल संघ नाम दे दिया गया। अलग अलग संघ नाम देकर उनको व्यवस्थित पहचान दी जा रही थी। सबको एक एक पहचान दे रहे थे। आप अब से अपने अपने संघ की व्यवस्था आप लोग करेंगे। तो इस तरह यति सम्मेलन आंध्रा में वेणु नदी के तट पर चल रहा था। अरहदवली स्वामी महाराज उस सम्मेलन के मुख्य आचार्य थे। इधर धड़सेन स्वामी महाराज गिरनार पर्वत से वहाँ से संदेश भिजवाते हैं कि शुद्ध का लोप हो रहा है, लोगों की बुद्धि विवेक कम हो रहे हैं, अभी हमको एक अंग का ही ज्ञान बचा है। और यदि हमारी आयु थोड़ी है, सीमित है, और हमारा भी यदि समाधि मरण हो गया फिर इस अंग का भी लोप हो जाएगा। इसलिए 2 योग्य शिष्यों को आप हमारे पास भेजें, जिससे हम उनको श्रुत का ज्ञान दे सकें और वो श्रुत का लेखन कर सकें, क्योंकि अब लेखन की बहुत ज़रूरत हो गई है, स्मृतियाँ कम हो रही हैं। ये पत्र वहाँ पर भेजा गया और यति सम्मेलन में ये पत्र पढ़कर सुनाया गया और वहाँ पर निवेदन किया गया, जो भी 2 साधु जाना चाहते हैं
वो अपना स्वीकृति प्रदान करें। तब दो महाराज, जिनका एक का नाम पुष्पदंत, दूसरे का नाम भूतबली स्वामी महाराज, वो खड़े हुए निवेदन किया कि हमें इसका सौभाग्य मिले। दोनों महाराजों आचार्य की आज्ञा लेकर वो वहाँ से विहार कर कर, लंबा विहार, कहाँ आंध्र प्रदेश, कहाँ गिरनार, वहाँ से गुजरात, कहाँ गुजरात हो गया, क्या आंध्रा हो गया, वहाँ से विहार करते करते शीघ्रता से, क्योंकि समय कम था, उनकी भी, वो भी वृद्ध थे धरसेन स्वामी महाराज, तो शीघ्रता से वहाँ पर पहुँचना था। तो जल्दी जल्दी विहार कर कर, खूब विहार कर कर वहाँ पर वो पहुँचे। इधर रात्रि के अर्धपहर में धरसेन स्वामी महाराज को स्वप्न आया कि दो वृषभ मेरे पास आ रहे हैं। समझ गए, स्वप्न का फल जानते थे, निमित्त ज्ञानी थे कि दो उत्कृष्ट साधक, दो उत्कृष्ट मुनिराज श्रुत के लेखन के लिए आ चुके हैं। अगले दिन सुबह दोनों मुनिराज उनके समक्ष थे, आचार्य की वंदना करी, नमस्कार किया, निवेदन किया, हमें क्या आज्ञा है। साधु समाचारी होती हैं, जब भी कोई साधु दूसरे साधु से मिलता है तो जो पहले से साधु या आचार्य होते हैं वो 3 दिन तक कोई काम नहीं बताते उनको। तो 3 दिन तक उनसे कहा आप आराम करो, अब थके हुए आए ना, रास्ते से आए, तभी आराम करो। 3 दिन बाद फिर वो पहुंच गए दोनों महाराज, समय कम है, ज्ञान अर्जन करना है, हमको आराम की ज़रूरत नहीं है, आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए। धरसेन स्वामी महाराज ने दोनों को एक एक मंत्र दे दिया, जाइए 7 दिन तक इस मंत्र की आराधना करिए उपवास सहित। कितने दिन? 7 दिन उपवास करके करना है, कोई भोजन पानी कुछ नहीं। दोनों ने सहज स्वीकार किया और गए, मंत्र की साधना की, और साधना की, उस मंत्र को सिद्ध किया। तो लेकिन जैसे ही मंत्र को जो पढ़ रहे थे, सिद्ध जैसे ही मंत्र हुआ तो 2 देवियाँ प्रकट हो गई। एक दांत अधिक वाली, बड़ा दांत वाली, और एक कानी, एक का आँख वाली। दोनों खड़ी हो गई सामने, कहते हैं स्वामी बताइए हमें क्यों याद किया। तो दोनों देखते हैं, अरे सुना देखा, जानते हैं, जिनवाणी में लिखा भी है, देव तो सर्वांग सुंदर होते हैं, देवों में लूला लंगड़ापना नहीं होता, देवों में बेरूप नहीं होते, देवों का संस्थान, उनका रूप बिल्कुल सुंदर और समचतुरस जैसा होता है, अच्छा होता है। पर ये तो गड़बड़ है, एक कानी है और एक दांत अधिक वाली है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी जाप में गड़बड़ हुई है। उन्होंने अपने जाप मंत्र को जांचा, देखा, तो एक में एक अक्षर अधिक था तो एक दांत अधिक वाली आई, और एक में एक अक्षर कम था तो एक आँख कम वाली आई। दोनों ने इस मंत्र को पढ़कर, दोनों ने अपने अपने मंत्र को सुधारा, और सुधार करके पुनः फिर से आराधना की, और इस बार दोनों सुंदर देवियाँ आई। दोनों देवी प्रकट होकर कहती हैं, स्वामी क्यों याद किया, हमें किस कार्य के लिए याद किया है, आदेश दीजिए, हम तैयार हैं आपके हर कार्य को करने के लिए। तो दोनों महाराज कहते हैं, नहीं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, ये तो गुरु आज्ञा थी, सो हमने आपको आपके मंत्र का स्मरण किया है, बाकी आप जाइए, बस इतना ही काम था। दोनों को मंत्र सिद्ध हो चुका था, दोनों गुरु के पास पहुँचे, नमस्कार करके क्षमा याचना की। पहले तो जो विनम्र शिष्य होते हैं सबसे पहले अपनी गलती पर क्षमा याचना करते, जबकि गलती उनकी नहीं थी, उन्होंने तो अच्छा किया, मंत्र सही कर दिया था, लेकिन फिर भी क्षमा याचना की कि गुरुदेव हमने आपके द्वारा दिए हुए मंत्र को सुधार किया है, उसके लिए हमें क्षमा याचना। गुरु ने कहा क्यों, क्या हो गया था, आपने जो मंत्र दिया था उससे एक कानी और एक दांत अधिक वाली देवी आई थी, जबकि इस तरह से देवों का स्वरूप नहीं है। फिर हमने मंत्र देखा, एक में एक मंत्र अक्षर कम था और एक में एक अधिक अक था, उसको सुधार कर फिर से सिद्ध किया तो स्वरूप देवी आई। तो जो आचार्य थे बड़े खुश हुए, हम जान के आपको दिए थे, हम देखना चाह रहे थे आपकी प्रज्ञा को, कहीं गलत कुछ हो जाए तो आप उसे सुधार पाते हो कि नहीं सुधार पाते। ऐसा तो नहीं जितना पढ़ा उतनी कम खत्म, यदि गलत भी हो गया, बोलने में सुनने में गलत आ गया तो आप उससे देख पाओ, ढंग से उसकी सुधार कर पाते हो नहीं पाता। इसलिए वो दिया ही इस तरह से था, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, दोनों मंत्रों को सुधार कर सिद्ध कर लिया, अब हम आपको विद्या देंगे। और उन्होंने पूरे एक अंग जो उनको ज्ञान था, पूरा अंग उनको पढ़ाया,
और पढ़ने के बाद अब चतुर्मास का समय आ गया, तो उनसे कहा वो आप जाओ। उनका नहीं नहीं हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा यदि आप हमारी सेवा करोगे फिर सुत का लेखन कब करोगे? हमने आपको अपनी सेवा के लिए नहीं बुलाया। किसके लिए बुलाया? श्रुत लेखन के लिए बुलाया है। और यदि आप मेरे पास रहोगे तो श्रुत का लेखन नहीं कर पाओगे, मेरी सेवा में लग रहे हो, इसलिए आप जाइए। और दोनों को निकाल दिया अलग स्थान पर चतुर्मास करने के लिए। तो अंकलेश्वर नाम का स्थान जहाँ पर उन्होंने चतुर्मास किया, आसपास ही दोनों ने अलग अलग चतुर्मास किया और उस ग्रंथ को उस चतुर्मास के दौरान पूर्ण किया। और आज वो दिन था शुद्ध पंचमी का, जब ये ग्रंथ का लेखन पूर्ण हो गया था और वहाँ के राजा ने हाथी पर इस ग्रंथ को रखकर इसका बड़ा धूमधाम से पूजा करवाकर इसको पूरे नगर में निकलवाया था। इसका नाम है सठ खंडागम, जिसमें 5 खंड भूतवली महाराज ने लिखे और 1 खंड पूजदन स्वामी ने लिखा। उनकी आयु कम थी, भूतदन स्वामी की आयु अधिक थी, तो अपने जिन पालित शिष्य को दीक्षा देकर उन्होंने अपने 1 खंड भूतवली स्वामी महाराज के पास पहुंचा दिया था। 1 हमने लिख दिया है, अब 5 आप लिखो, और उनकी समाधि हो गई थी। फिर 5 खंड भूतवली स्वामी महाराज ने लिखे। ऐसे 6 खंड इसमें हैं। किसमें? इस 60 खंडावनाओं का। ये हमारे जैन दर्शन का, जैसे ईसाइयों में बाइबल होता है, मुसलमानों में कुरान होता है, पंजाबियों में गुरुद्वारा में वो होता है उनका गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसा जैनियों का सबसे उत्कृष्ट और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है सठ खंडागम। इस सठ खंडागम ग्रंथ को पढ़ने की पात्रता मात्र मुनिराजों को है। सब वस्त्रधारियों को इस ग्रंथ को पढ़ने की परमिशन नहीं है। इस ग्रंथ को सिर्फ मुनिराज ही पढ़ सकते हैं और मुनिराज ही इसका अध्ययन कर सकते हैं, वो भी आचार्य के सानिध्य में, ऐसे नहीं अपने मन से। आचार्य की सन्निधि में ही इस ग्रंथ का पाठन होता है। ये ग्रंथ कोई भी साधु ऐसे निकाल के कभी भी ऐसे नहीं पढ़ सकता। यदि किसी ने पढ़ भी लिया तो छल होगा और उसकी समाधि हो जाएगी। इस ग्रंथ को पढ़ने का मात्र अधिकार साधुओं को है। जो पंडित लोग आज इसको पढ़ लेते हैं ज्ञान के लोभ में, बाद में वो तड़प तड़प कर मरते हैं, दुर्गति होती है उनकी। आखिरी अंतिम समय में उनकी स्मृति खराब हो जाती है, बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है, और ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उनको अपने मल भी खा लें तो उनको होश नहीं रहता। कारण क्या? इन्होंने जिस ग्रंथ का अधिकार उनको पढ़ने का नहीं था, उस ग्रंथ को उन्होंने ज्ञान के लोभ में पढ़ लिया, ज्ञानी बनने के लिए। इस ग्रंथ को सिर्फ मुनिराज ही पढ़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता, वो भी आचार्य के सानिध्य में। और वो भी कौन से मुनिराज? जिनको संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं का पूरा अच्छी तरह से ज्ञान हो, जिनका पूरा पकड़ हो प्राकृत भाषा पर, क्योंकि प्राकृत का ग्रंथ है। कौन से किसका ग्रंथ है? प्राकृत भाषा ग्रंथ है और सिद्धांत से भरा हुआ ग्रंथ है। थोड़ी सी चूक हो गई तो पूरा आपका सम्यक दर्शन भी खत्म। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 6 खंड हैं, 6 भाग हैं इस ग्रंथ के, इसलिए इसका नाम सठ खंडागम कहा गया। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। इसका पहले भाग का नाम है जीवट ठाण। क्या नाम है? आज सुन लो थोड़ा सा। कभी तो आपने उठा खोल के तो देख नहीं सकते, और देख भी लिया तो पल्ले कुछ पढ़ने नहीं है तुमको, ये बात पक्का है। तो पहला इन 6 खंड हैं, जिसमें पहले खंड का नाम है जीवट ठाण, जिसके अंतर्गत सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन, जो अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ते थे ना, तत्वों को पदार्थों को जानने के उपाय, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य, ये सूत्र पढ़ा था। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल भाव अंतर अलभौत, इन 8 अनुयोग द्वारों का वर्णन इस पहले इसमें है। वो तत्वार्थ सूत्र इसी ग्रंथों से शॉर्ट निकाला गया है, एक एक चीज़, तो उसी का विस्तार इस ग्रंथों में है। तो पहला जीवट ठाण है, जिसकी जीव की व्याख्या 7-8 अनुयोग द्वारों से समझी गई है। दूसरा खुद्दा बंद नाम का, खुद्दा यानी होता है क्षुल्लक, छोटा बंद यानी बंद की व्यवस्थाओं में 11 अधिकारों में दिया है। स्वामित्व अधिकार, काल अंतर भंग विचय, द्रव्य प्रमाण अनुगम, क्षेत्र अनुगमन, स्पर्शन,
नाना स्पर्शन, नाना जीव काल, नाना जीव अंतर, भागा भागानुगमन और अल्प बहुत आगमन, 11 प्रवृत्तियों को कर्म बंद करने वाले जीव का कर्म बंद के भेद सहित वर्णन है। मतलब जीव कैसे कैसे कर्म का बंद करता है, कौन कौन से कर्म का बंद करता है, ये खुद्दा बंद नामक ग्रंथ में भाग में बताया जाता है। तीसरा है बंद स्वामित्व। बंद का स्वामी कौन से बंद का स्वामी को? हर व्यक्ति हर कर्म का बंद नहीं कर सकता। जैसे आप तीर्थंकर प्रति कर्म का बंद नहीं कर रहे, तीर्थंकर प्रति कर्म का बंद करने के लिए कौन सा व्यक्ति होना चाहिए? हर व्यक्ति नरक आयु नहीं बन सकता। नरक आयु बनने के लिए कौन व्यक्ति चाहिए? हर व्यक्ति देवायु नहीं बन, जैसे नारकी कभी देवायु नहीं बन सकते, नारकियों को देवायु कभी नहीं बनेगी, देवताओं को नरक की आयु कभी नहीं बनेगी, मनुष्यों को चारों आयु बनेगी, तिरंचों को चारों आयु बनेगी। तो ये कौन व्यक्ति किस कर्म का बंद करता है, किसको किस कर्म के बंद करने की योग्यता है, ये बंद स्वामित्व नाम के अधिकार में दिया जाता है। चौथा अधिकार है वेदना। औदारिक 5 शरीर, संगात, परिसाद कृति तथा भव के अप्रथम समय में स्थित जीवों की कृति, 9 कृति अप्रत्यक्ष संख्याओं का वर्णन है। इसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, गणना, ग्रंथ, कारण और भाव, ये कृति के 7 प्रकार हैं। प्रकृत में गणना, कृति, मुखला बतलाई गई है। इस वेदना में 16,000 पद हैं, जिन पदों के माध्यम से न्याय, निक्षेप, न्याय, प्रमाण, इनका वर्णन इस वेदना खंड में दिया है। निक्षेप सुनिए ना नाम, निक्षेप, न्याय, प्रमाण, स्यादवाद, अनेकांत, ये सब का वर्णन इस वेदना ग्रंथ में दिया गया है। फिर आता है वर्गणा। जो कर्म हमको बनते हैं तो उन कर्मों के बारे में इसमें बताया गया है कि न्याय, निक्षेप आदि 16 अधिकार के 13 प्रकार के स्पर्शों का वर्णन करके प्रकृत और कर्म स्पर्श का प्रयोजन बतलाया गया है। ये वर्णना नाम का 5वां खंड है। और 6वां खंड है महाबंध। इसमें 30 खंड हैं, 30,000 श्लोक हैं इसके अंदर, 30,000 पुराण हैं। 6,000 सूत्रों रचना के पश्चात महाबंध नाम के 6वें खंड में 30,000 श्लोक प्रमाण दी गई है। इसमें बंध के विशेष भेदों का वर्णन इसमें किया गया है। इस तरह से संक्षेप में ये 6 खंड हैं। इन 6 खंडों में पूरे करणान योग का वर्णन है, जीव की कर्म प्रवृत्तियों का वर्णन है। इसी के बाद फिर छोटे छोटे और ग्रंथ इसी से निकाले गए। इस तरह शुद्ध पंचमी के दिन ये 6 खंडों की रचना हुई थी, इसलिए शुद्ध पंचमी महापर्व मनाया जाता है। आज हम बैठे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं, पूजन पाठ भी कर पा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इस श्रुत के कारण कर रहे हैं। यदि श्रुत नहीं होता तो आज ना जाने, जब जिनवाणी सामने हैं, सोचो आप, जिनवाणी हमारे सामने हैं तब भी हमारे कितने मत हो गए। भगवान महावीर स्वामी की वाणी सामने लिपिबद्ध सामने होने के बाद भी कितने सारे मत चले गए, कितनी सारी परंपराएं चल गई। यदि लिखा नहीं हुआ होता तो फिर क्या होता? जब लिखा है तो इतने मत हैं, इतनी परंपराएं हैं, सब ने अपनी अपनी परंपराएं निकाल ली इसी में से। और नहीं लिखा होता तो फिर तो जो व्यक्ति जो करता वही जिनवाणी होती है। ये हमारे आचार्यों का उपकार है कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में से शुद्ध का लेखन किया और शुद्ध का लेखन करके हमको दिया है। इसलिए उनके उपकार को तो हम कभी नहीं चुका सकते। बस उनका नाम स्मरण कर लें, यही हमारे लिए बहुत है। हम अपने आचार्यों को ही नाम लेते रहें, उनके नाम अपने बच्चों को बताते रहें, क्योंकि हमको स्वयं भी नहीं पता कितने आचार्य हुए। बताओ, आचार्य नाम पता है आपको? आपको 10 आचार्य नाम बोलने का कहा जाए, फिर मत बोलो 10 आचार्यों के नाम प्राचीन। हाँ, प्राचीन 10 आचार्यों के नाम बताओ कोई भी। अभी वर्तमान के नहीं, पुराने 10 आचार्य। ये तो वर्तमान के हो गए शांति सागर जी। तो पहले के जिनके ग्रंथ हैं हमारे पास, बताओ 10 आचार्य कोई हैं याद इतने? कुंदकुंद स्वामी, अभी तो हमने बताया, पुष्दंत, भूतवली स्वामी, धरसेन स्वामी, अर्हदवली स्वामी, कुंदकुंद स्वामी, समद्र स्वामी, उमा स्वामी, अकलंग स्वामी, विद्यानंद जी, वीरसेन स्वामी, रविशेण स्वामी, गुणभद्र स्वामी, हैं याद आपको? नेमीचंद स्वामी,
पूज्यपाद स्वामी कम से कम प्रमोद इनके नाम ही लिखवा दो आचार्यों के। ये प्राचीन आचार्य हुए हैं जिन शासन में आचार्य भट्टिकेर स्वामी, आचार्य वीर नंदी स्वामी, ये नहीं होते तो आज आपके पास ग्रंथ नहीं होते। वर्तमान में जितने भी आचार्य प्रवचन कर रहे हैं ये पुराने आचार्य ग्रंथों पे कर रहे हैं, किसी का स्वयं का कुछ भी नहीं है। जो आज तुम सब आचार्य ग्रंथ देख रहे हो ना, ये ग्रंथ किस पर हैं? पुराने आचार्य ग्रंथों के ऊपर ही अपने प्रवचन है, सुन के ग्रंथ हो गए। यदि पुराने आचार्य ग्रंथ नहीं लिखे गए होते ना, आज कोई भी प्रवचन नहीं कर पा रहा होता। किस पे करता? आधार ने बेस होगा तो आदमी उसको और बना देगा। मकान है तो इंटीरियर तो हर कोई कर देगा, लेकिन मकान ही नहीं होगा तो इंटीरियर किस में करोगे? मकान है तो इंटीरियर हो जाता है। तो आचार्य, हमारे आचार्यों ने उस समय जिसमें ताड़पत्रों का समय था, लेखन के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी, ऐसे समय में लेखन कर गए। उस पर आज बहुत सारी देशनाएँ, बहुत सारे प्रवचन हो रहे हैं। उन्हीं ग्रंथों को आज हम देख रहे हैं। तो पूर्व आचार्यों के कम से कम एक नाम होना चाहिए कि कैसे कैसे आचार्य हुए हैं। आचार्य कुंदगुन स्वामी हुए, आचार्य उमा स्वामी महाराज हुए, आचार्य जिन्होंने तत्वार सूत्र लिखा। कुंदकुन स्वामी ने 84 पौड़ ग्रंथ लिखे, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, ऐसे अनेक 84 ग्रंथों का सृजन किया। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जैसे महान ग्रंथ का सृजन किया। आचार्य समद्भक्त स्वामी जिन्होंने रत्नकांड सापकाचार, स्तुति विद्या, युक्तानुशासन, आत्ममीमांसा आदि ग्रंथों का लेखन किया। आचार्य अकलंदेव स्वामी अकलन त्रय ग्रंथों का लेखन किया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, कल्याण कार्यक्रम जैसे अनेक ग्रंथों का उन्होंने सृजन किया। आचार्य वीर नंदी स्वामी महाराज जिन्होंने धवला की 16 पुस्तकों को लिखा। आचार्य रविशरण स्वामी महाराज जिन्हें पद्म पुराण लिखा। आचार्य गुणभद्र स्वामी जिन्होंने आदि पुराण लिखा। जिनसेन स्वामी महाराज जिन्होंने आदि पुराण लिखा। इतने आचार्य हुए। आचार्य माणिक नंदी स्वामी जिन्होंने परीक्षा मुक्त लिखा। आचार्य अनंत वीर स्वामी जिन्होंने प्रमेय करण मार्तंड नाम का ग्रंथ लिखा। आचार्य विद्यानंद स्वामी जिन्होंने अष्ट सहस्त्री नाम का ग्रंथ लिखा। ऐसे कितने सारे आचार्य हुए। कितने नाम याद हैं आपको? क्यों नहीं है नाम याद? क्योंकि सुने नहीं है। नाम याद हो सकते थे यदि रोज देखते रहते लिखे हुए, रोज देखते रहते अपने सामने, तो नियम से तुमको एक दिन नाम याद हो जाते हैं। लेकिन कभी ना तो सुना है और ना कभी देखा है और ना कभी ग्रंथों को पढ़ा है। जब पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, देखा नहीं है, तो याद कैसे होगा? याद वही होता है जिसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। तो पुराने आचार्य, बस इस शुद्ध पंचमी के दिन एक संकल्प के लो आप, पुराने आचार्यों ने जितने ग्रंथ लिखे हैं, हम उन ग्रंथों को पढ़ पाएँ नहीं पढ़ पाएँ, कम से कम उन ग्रंथों के नाम याद कर लें। उन ग्रंथों को पढ़ पाएँ नहीं पढ़ पाएँ, क्योंकि जीवन में तो शायद ही पढ़ पाएंगे। इतने ग्रंथ हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा। और दूसरा, प्राकृत संस्कृत तो हमारे दिमाग से पल्ले क्योंकि बाहर ही है, क्योंकि अध्ययन नहीं करते इसलिए बाहर है। अध्ययन करें तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इतना ही कर लो कम से कम कि जितने हमारे पास ग्रंथ मौजूद हैं, जितने आचार्यों के ग्रंथ मौजूद हैं, हम उन आचार्यों का नाम और ग्रंथों का नाम याद कर लें अपने जीवन काल में। इतना ही बहुत है। एक लिस्ट बना के रख लो। एक लिस्ट होना चाहिए कि इतने हमारे आचार्य हुए पूर्व में, उनके ये ग्रंथ थे। घर में कम से कम एक बार शुद्ध पंचमी दिन उसका बखान होना चाहिए। जैसे वो आता था ना पट्टा वाली बखान करने वाला, कि आपके दादा के परदादा के इतने पोते थे, इतने पोते थे, इतने पोते थे। ऐसे शुद्ध पंचमी दिन एक पूरी समाज को बेटा बखान होना चाहिए कि यहाँ से हमारा शुद्ध परंपरा चालू हुई, ये इसमें आचार्य हुए, इन्होंने ये ग्रंथ लिखा, ये आचार्य हुए, उन्होंने ये ग्रंथ लिया। कम से कम एक दिन भी सुनेगा व्यक्ति, कम से कम पता तो चलेगा कि हमारे आचार्य ने कितने कितने मेहनत करके कैसे कैसे ग्रंथों को लिखा है। इसलिए शुद्ध पंचमी पर्व बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। इस पर्व को मना लो, क्योंकि आज तुम जैन बैठे हो ना, इस शुद्ध के कारण बैठे हो। क्योंकि कोई भी संप्रदाय सिर्फ 2 कारणों से जीवित रहता है। कोई भी धर्म, कोई भी दर्शन सिर्फ 2 कारणों से जीवित रहता है, एक साहित्य से और एक पुरातत्व से।
आज किसी भी दर्शन की प्राचीनता आपको जानना है कि दर्शन कितना पुराना है, धर्म कितना पुराना है, तो उसका साहित्य देखा जाता है। इनका साहित्य कितना पुराना है, कब से इनका साहित्य लिखा जा रहा है, हाँ ये तब से है। अथवा इनका पुरातत्व या जिनका अवशेष, आज मूर्तियों खुदाइयों में जैन प्रतिमाएँ निकल रही हैं, अवशेष निकल रहे हैं, अरे यार इतना पुराना है। मोहनजोदड़ो के ज़माने में की प्रतिमाएँ के समय खुदाई निकल रही हैं, उसमें जैन अवशेष निकल रहे हैं। तो पुरातत्व से और साहित्य से, बस इन दो ही कारणों से आपका दर्शन रह पाता। जिस दर्शन के पास पुरातत्व भी नहीं है, जिस दर्शन के पास साहित्य भी नहीं है, वो दर्शन का नाम और निशान मिट जाता है। तो हमारे आचरण ने हमारे दर्शन को जीवंत रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए साहित्य पर काम किया। इतना काम किया कि आज हमें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद तो हमारे पास है, अध्यात्म हमारे पास है, आचरण के ग्रंथ हमारे पास हैं, लोक विभाग के ग्रंथ हमारे पास हैं, ज्योतिष के ग्रंथ हमारे पास हैं, तंत्र मंत्र के ग्रंथ हमारे पास हैं, प्राकृत के ग्रंथ हमारे पास हैं, संस्कृत के ग्रंथ हमारे पास हैं, रसायन के ग्रंथ हमारे पास हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो जैन दर्शन के अंदर नहीं हो। हर प्रकार का सब्जेक्ट, जितनी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं वो सब हमारे पास है। कहानी भी हैं, किस्से भी हैं, अध्यात्म भी है, आचरण भी है। हर विषय में, जिस विषय में जानना है। कल एक बालक आया था, यहाँ की यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी से, दोपहर को 12 बजे। बोला महाराज हमने सुना है आप यहाँ पर एक बाबा जी आए हैं और वो ज्ञानी हैं, तो हमें कुछ प्रश्न करना है। आप सोचो आदमी कहाँ कहाँ से ढूंढ लेता है। वो आया, बोला कि मैंने क्या गीता पढ़ रखी है। उसकी उम्र होगी 18-20 साल की। मैंने पूरी गीता पढ़ ली, गीता सुन ली, ऑडियो सुन के गीता सुन ली। पूरी गीता का सार है इंद्रियों को बस में करो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इंद्रियों को बस में कैसे करते हैं। मैं आपसे इंद्रियों को बस में करने की विधि लेने आया हूं, आप मुझे बताओ। क्योंकि मैंने सुना है जैन मुनि के अलावा ऐसा कोई साधु नहीं है जो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर पाता। आप नग्न रहते हो तो नग्न वही रह पाएगा जिसकी इंद्रियां उसके बस में होंगी, नहीं तो नग्न नहीं रह सकता। नग्न वही रह पाएगा जिसकी इंद्रियां बस में होंगी। आपने इंद्रियों को बस में कैसे किया? उनकी बहुत अच्छी बात है, तुम्हें समझने की, सुनने की जिज्ञासा है। तो हमने कहा इंद्रियों को बस में मत करो। बोले महाराज जी क्या? हाँ, इंद्रियों को बस में मत करो। इंद्रियां बस में करने की जरूरत नहीं है, जो इंद्रियों को संचालित कर रहा है उसको बस में करो। इंद्रियों को बस में मत करो। सेना को मारने की जरूरत नहीं है, सेना को मारने से तुम्हारी जीत नहीं होगी। जो सेना को ऑर्डर दे रहा है, जिसके ऑर्डर से सेना लड़ रही है, उसको पकड़ लो। सेना तो अपने आप तुम्हारे बस में। सेना स्वतंत्र थोड़ी ना लड़ रही है। सेना को तो क्या मिल रहा है? ऑर्डर मिल रहा है। सीमा पे जो सेना तैनात है, ऑर्डर नहीं मिला तो खड़ी रहेगी, कुछ नहीं करेगी, चाहे कितनी घुसपैठियां घुस जाए। वो तो एक भी को भी नहीं रोकेगी। क्यों? ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला रोकने का, और ऑर्डर मिल जाए तो किसी को घुसने नहीं देगी। तो ये इंद्रियां तो आधीन है, पराधीन है, ये कुछ भी पाप नहीं कर रही। ऑर्डर जहां से मिल रहा है उस ऑर्डर करने वाले को पकड़ लो आप। कौन कर रहा है इनको ऑर्डर? ये मन इनको नियंत्रित कर रहा है। कौन कर रहा है इन इंद्रियों को नियंत्रित? ये मन नियंत्रित कर रहा है इनको। आप मन को नियंत्रण में कर लो, इंद्रियां तो अपने आप नियंत्रित में हो जाए। उसके बहुत सारे प्रश्न उसने पूछे, समझाए, तब उसको लगा महाराज जी हाँ, जैन दर्शन में ये सब देखो कितना अच्छी अच्छी बात है। तो सोचो, दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति जैन दर्शन के अंदर घुसकर उसकी अमृत को ले लेता है, और हम जैन होकर भी जैन दर्शन के अमृत का पान नहीं कर पाते। अदर व्यक्ति होकर, दूसरे जगह का व्यक्ति होकर वो जैन दर्शन के अमृत को पी रहा है। वो कह रहा है कि जैन दर्शन में इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतनी गहरी गहरी बातें, अध्यात्म की बातें हैं, इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करने की बातें हैं। हम इधर उधर भटक रहे हैं। और एक हम जैन हैं जिन्हें जैन दर्शन के जा का भी बोध नहीं है। जैन किसे कहते हैं पता है आप लोगों को?
कौन कौन को पता है जैन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जैन? नहीं पता? जैन की परिभाषा, जिनके 4-5 नियम हो, देव दर्शन का जिनका नियम हो वो जैन हैं। क्या है जैन की परिभाषा? जो जिनका भक्त है, जिसका देव जिन है। कौन? जिन यानी जिन भगवान, जिन मतलब जिन देव बोलते ना, तो जिसका प्रभु जिन है, जो जिनेंद्र का अनुयायी है, उसका नाम है जैन। जो जिनेंद्र भगवान का अनुयायी है, जिसका प्रभु जिन है, वो है जैन। दिगंबर आप कौन हो? दिगंबर हो? कौन हो आप लोग? श्वेतांबर के दिगंबर हैं? दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिगंबर का मतलब क्या होता है? जिसका वस्त्र हो अंबर, जिसका वस्त्र हो अंबर, उसका नाम है दिगंबर। तो आपका वस्त्र क्या है? अंबर है। आप तो पीला कलर, लाल कलर, सफ़ेद कलर, अनेक प्रकार के कलर के कपड़े पहने हो। अंबर आपका वस्त्र है क्या? अंबर तो हमारा वस्त्र है। अंबर तो हमारा वस्त्र है, दिगंबर तो हम हैं, पर आप फ्री में दिगंबर। दिगंबर तो साधु है, क्योंकि इसका वस्त्र ही अंबर है, इसके पास कोई वस्त्र नहीं है, इसका वस्त्र अंबर है, इसलिए दिगंबर है। पर आप अपने आप को दिगंबर बोलते हो, जबकि आप तो बैठे हो कपड़ों में। फिर दिगंबर कैसे? हम दिगंबर गुरु के अनुयायी हैं, इसलिए हम दिगंबर हैं। हम दिगंबर गुरु के अनुयायी हैं, इसलिए दिगंबर हैं। हम जो वस्त्रों से रहित हैं, ऐसे गुरुओं के अनुयायी हैं। सोचो, आप रह रहे हैं हम दिगंबर में, और पूज रहे हो तुम दिगंबर के नाम से। दिगंबर जैन, दिगंबर जैन समाज, दिगंबर जैन समाज, सारे अंबर से सहित है और दिगंबर है। फिर भी ठीक है, क्योंकि ये जैन समाज दिगंबर गुरुओं का पूजक है, दिगंबर गुरुओं को मानती है, इसलिए समाज दिगंबर जैन समाज। तो ऐसे हमारे आचार्य ने बहुत सारे ग्रंथों का लेखन किया और बहुत इसके अंदर रस भरा हुआ है। बस हमको देखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार जिनवाणी को उठाकर जरूर पढ़ो, क्योंकि जिसके अंदर में एक बार जिनवाणी की ललक लग गई, विश्वास मानो सारी बातें उसे फीकी लगेंगी, फिर सब चीज़ उसे बेमानी लगेगा। एक बार रस आ जाए उसे जिनवाणी का, तो आनंद आने लगेगा। जैसे जैसे अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान बढ़ता है, तो आनंद भी जीवन में बढ़ता है। आज शुद्ध पंचमी दिन हम बड़े भक्ति भाव के साथ जिनवाणी की यहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगे, और शोभा यात्रा निकालकर फिर बड़ी भक्ति भाव के साथ जिनवाणी की पूजन करेंगे और उन आचार्यों को याद करेंगे। आचार्य पूजन स्वामी महाराज, आचार्य भूतवली स्वामी महाराज को याद करें, जिन्होंने 6 खंडों का लेखन किया। आचार्य अरियदवली स्वामी महाराज को याद करेंगे, जिन्होंने पूजन भूतवली जैसे योग्य शिष्यों को भेजा। आचार्य धनसेन स्वामी महाराज को याद करेंगे, जिन्होंने ये चिंता की कि मेरे जाने के बाद श्रुत कैसे आगे बढ़ेगा, और उन्होंने पत्र भेजा और 2 शिष्यों को अपनी विद्या को दिया। ऐसे आचार्य को हमें आज यहाँ पर स्मरण करेंगे, उनकी पूजन करेंगे, श्रुत की पूजन करेंगे, और अपने जीवन में भावना बहाएंगे कि हमारे द्वारा जितना हो सके उतना हम श्रुत का वो करें, प्रचार करें, उसकी प्रचार प्रसार में अपने धन का व्यय करें। अपने जीवन में आप जिनवाणी के लिए तो कुछ करते नहीं अधिक, लेकिन जिनवाणी के लिए भी आपको उतना ही प्रचार प्रसार करना चाहिए जितना आप और कार्य के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। अपने धन का व्यय करना चाहिए, इसी मंगल भावना के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो और हम अपने जीवन में जिनवाणी को धारण करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। शुद्ध देवता की जय हो।